हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉर निप्पल के बारे में या फिर निप्पल पेन के बारे में। आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, अपने बच्चे को जब दूध पिलाती हैं तो निप्पल्स में दर्द होता है। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से वो दर्द हो सकता है या निप्पल में सूजन जैसा फील हो सकता है आपको, और उसको हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन कारणों की जिसकी वजह से ये जो निप्पल है इनमें दर्द हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर, या फिर इनमें सूजन जैसा आपको फील हो सकता है। तो इसमें सर सबसे मेन है, एक तो आपका जो है ब्रेस्ट एंग्रोचमेंट हो सकती है, मतलब कि आपके जो ब्रेस्ट है हो सकता है कि उसमें ओवर प्रोडक्शन हो रहा हो मिल्क का, ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो बॉडी जो निप्पल्स है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक रीजन हो सकता है जो बहुत ही कॉमन है। बच्चा जब लैच कर रहा है तो बच्चे का लैच प्रॉपर नहीं है। मैं बहुत बार कहती हूँ कि अगर बच्चे का लैच प्रॉपर नहीं होगा तो मदर के निप्पल में दर्द भी होगा, सूजन भी हो सकती है, और साथ ही साथ बच्चे का पेट भी नहीं भरेगा। बहुत बार देखा गया है कि बच्चा जो है ब्रेस्ट फीडिंग की जगह निप्पल फीडिंग करता है, सिर्फ निप्पल उसके मुंह में होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निप्पल के साथ साथ उसके आसपास का जो काला एरिया है वो भी बच्चे के मुंह में होना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर पाता है। इसके अलावा जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा देती हैं, उसके बाद बच्चे को अपने से दूर करती हैं, तो उस टाइम पे आपको याद रखना है कि बच्चे का जो लैच है वो आपको ब्रेक करना है, वो सक्शन को ब्रेक करना है। अदरवाइज अगर आप बच्चे को इसी तरह से खींचेंगी और उसको दूर करेंगी तो उससे बच्चे आपके जो निप्पल है उस पर असर पड़ सकता है, क्रैक पड़ सकता है, दर्द हो सकता है। इसके अलावा कुछ कॉमन चीजें हैं जिसकी वजह से हो सकता है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आपने हाइजीन प्रॉपर नहीं रखा है, ठीक है, थ्रश वगैरह हो सकता है, निप्पल थ्रश हो सकता है, आप बहुत टाइट जो है गारमेंट्स पहन रही हैं, जो आपकी ब्रा वगैरह है वो उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं है, उस वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा कुछ कॉमन कंडीशन देखी गई है जिनमें जो है निप्पल सॉरनेस बहुत कॉमन है, जैसे कि अगर बच्चे के अंदर कोई पैलेटल एनोमली है, मतलब कोई तालू की प्रॉब्लम है बच्चे को, वहां पर कोई बनावटी डिफेक्ट है, या फिर टंग टाई है, जो बच्चे का टंग है वो बेसिकली नीचे से जुड़ा हुआ है, इन दोनों वजह से बच्चे का लैच प्रॉपर नहीं हो पाता, और रीजन देखा गया है कि मदर की जो ब्रेस्ट है उसमें पेन हो सकता है, निप्पल्स में पेन हो सकता है। इसके अलावा जब आप मैनुअल या फिर इलेक्ट्रिक कोई भी ब्रेस्ट पंप यूज करती हैं, उसकी टेक्निक प्रॉपर नहीं होती, तो भी उन केसेस में देखा गया है कि मदर को पेन रह सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनमें जो है पेन रह सकता है, और पेन के मेन रीजंस यही हैं। अब हमें देखना है कि हमें ये ठीक कैसे करना है या ये इनको प्रिवेंट कैसे करना है। तो अगर हम देखें तो जो इसके रीजंस हैं, अगर हम उन पे काम करेंगे तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे करके करेक्ट होगा। तो जैसे हमने बोला कि बहुत ज्यादा अगर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो मदर को क्या करना है कि बच्चे को बार बार फीड कराना है। बार बार फीड कराएंगी तो धीरे धीरे करके बॉडी को बच्चे की रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी, तो बॉडी ऑटोमेटिकली उतना ही मिल्क प्रोड्यूस करने लगेगी जितना बच्चे को रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर कभी आप देख रही हैं कि जो आपका ब्रेस्ट है वो बहुत ज्यादा एंग्रोच्ड है, बहुत ज्यादा भारी फील हो गया है, तो बच्चे को डायरेक्टली फीड कराने की बजाय आप पहले जो है थोड़ा सा मिल्क या तो इलेक्ट्रिक पंप या मैनुअल पंप से रिलीज कर लीजिए, या इवन हैंड एक्सप्रेस करके थोड़ा मिल्क रिलीज कर लीजिए, और उसके बाद बच्चे को पिलाइए, जिससे बच्चा इजीली सही से लैच कर सके। नेक्स्ट, हमेशा चेक कीजिए कि बच्चे का लैच प्रॉपर हो। लैच कैसे प्रॉपर है मैं आपको बता चुकी हूँ, निप्पल फीडिंग नहीं ब्रेस्ट फीडिंग करानी है तो बच्चे का लैच हमेशा चेक कीजिए, सही से बच्चे को दूध पिलाइए। इसके अलावा जब बच्चा दूध पी लेता है उसके बाद आपको उसके लैच को रिमूव करना, बच्चे को रिमूव करना है, तो लैच को पहले ब्रेक कीजिए, सक्शन ब्रेक कीजिए। वो कैसे करना है कि आप जो है अपनी फिंगर को जब बच्चे के मुंह में साइड से इंसर्ट कीजिए, और उसकी वो सक्शन को ब्रेक करके वहां पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसको ब्रेक करके धीरे से बच्चे को अलग कीजिए, खींचिए मत, नहीं तो इससे आपकी सॉरनेस और इंक्रीज होगी। बहुत बार देखा गया है कि जो मदर है वो सही फिटिंग की अगर ब्रास नहीं पहनती, तो उसके लिए आप जो है सही फिटिंग की अपने ब्रा पहनिए, और अगर आप चाहती हैं, आपको लग रहा है टाइट क्लोथ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से आपको और दर्द हो रहा है, तो आप निप्पल शील्ड्स करके आती हैं, आप वो यूज कर सकती हैं। निप्पल क्रीम्स भी आती हैं जो सॉरनेस को प्रिवेंट करती हैं, निप्पल को मॉइस्चराइज रखती हैं, आप वो भी यूज कर सकती हैं। बट अगर आप निप्पल क्रीम्स यूज कर रही हैं तो हमेशा याद रखिए कि उनको अगर आप यूज कर रही हैं तो बच्चे को दूध पिलाने से पहले निप्पल को एक बार अच्छे से वॉश कर लीजिए। अच्छा, मदर्स को ऐसा लगता है कि हम पूरा दिन में कितनी बार निप्पल्स को वॉश करें, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो बार बार करना है। आप जो अपने रूटीन में नहाती हैं उसी टाइम उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, और उसके बाद आप आराम से बच्चे को दूध पिला सकती हैं।
एक और चीज, ओवर वॉशिंग से जो है निप्पल क्रैकनेस बढ़ सकती है, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ सकती है, तो बहुत ज्यादा ओवर वॉशिंग मत कीजिए। अगर आप बच्चे को पंप करके दूध पिलाती हैं तो हमेशा याद रखिए कि जो भी आप पंप यूज कर रही हैं उसकी टेक्निक को अच्छे से सीख लीजिए और प्रॉपर तरीके से पंप कीजिए, क्योंकि अगर आप सही से टेक्निक यूज नहीं करेंगी तो उससे निप्पल सॉरनेस और बढ़ जाएगी। अगर आप लीकी निप्पल्स हैं आपके, मतलब दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा है और वो लीक करता है, और अगर आप यूज़ कर रही हैं ब्रेस्ट पैड्स वगैरह, तो आप उन्हें यूज़ कीजिए, बट आप हमेशा याद रखिए कि जो आपके ब्रेस्ट पैड्स वगैरह हैं वो कम्प्लीटली क्लीन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भर गया है बहुत देर तक और आप उसी को यूज़ किए जा रही हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। उनको कॉन्स्टेंटली बार बार चेंज करना होता है। डिस्पोजेबल अगर यूज़ करिए तो उनको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, और अगर वॉशेबल है तो उसको डेफिनेटली दोबारा वॉश कीजिए। अगर आपको लग रहा है भर गया है तो आप एक दिन में 2 बार भी उसको चेंज कर सकती हैं। इसके अलावा जो आप अंडरगारमेंट्स यूज कर रही हैं, जो आप अपनी ब्रा यूज कर रही हैं, वो भी बिल्कुल हाइजीनिक होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। आप ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल से निप्पल्स की मसाज कर सकती हैं दिन में 1 बार, और उसके बाद नहा सकती हैं, ये भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा कोल्ड कंप्रेशन भी आप दे सकती हैं अगर आप चाहें। डायरेक्टली आइस को मत लगाइएगा, आप उसके लिए जो किसी बैग में, आइस बैग्स वगैरह में या आइस पैड्स आते हैं, उससे आप कोल्ड कंप्रेशन दे सकती हैं, उससे भी आपको सॉरनेस में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप अगर चाहें तो किसी गुनगुने पानी में कपड़े को, अच्छे गर्म पानी में कपड़े को भिगो के भी निप्पल्स को थोड़ा एक्सप्रेस कर सकती हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा जो मिल्क है वो निकल जाए। इसके अलावा जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत होती है, साथ ही साथ जो है उसमें सॉफ्टनेस भी प्रेजेंट होते हैं जो निप्पल को सॉफ्ट कर देते हैं। तो आप क्या कर सकती हैं कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद या बच्चे को दूध पिलाने से पहले स्पेशली थोड़ा सा अपना ब्रेस्ट मिल्क रिलीज कर अपने निप्पल के एरिया पे लगा लीजिए, उससे भी आपकी सॉरनेस को रिड्यूस होगा। लेकिन जस्ट बिकॉज कि निप्पल सॉर हो गया है ऐसा मत कीजिए कि बच्चे को दूध ना पिलाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, साथ ही साथ आपकी हेल्थ के लिए भी, क्योंकि अगर बॉडी मिल्क बनाती रहेगी और बच्चा उसको कंज्यूम नहीं करेगा तो विद टाइम सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि बॉडी मिल्क बनाई जा रही है और बच्चा उसको यूज नहीं कर रहा है, तो उतना ही निप्पल पे प्रेशर पड़ेगा, उतना ही सोरनेस, उतना ही पेन और उतने ही क्रैक्स ज्यादा होंगे। तो ये सब बातें हैं, इनका ध्यान रखिए। जो निप्पल्स हैं उनका अच्छे से टेक केयर कीजिए। टेक केयर के लिए एक बार जब आप नहाती हैं उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो एक बात याद रखिए कि अपने हाथों को पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसी के बाद, क्योंकि जब आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो निप्पल को खुद अपने हैंड से भी होल्ड करती हैं सपोर्ट के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ क्लीन नहीं है और आप तब ये सब करें, क्योंकि इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन कॉज है। तो ये सारी चीजें हैं, इनका ध्यान रखिए। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगी तो निप्पल्स में सॉरनेस है भी तो वो कम्प्लीटली क्योर हो जाएगी। और अगर आप इन सारे जो रीजंस हैं उनका ध्यान रखेंगी तो फिर डेफिनेटली सॉरनेस नहीं आएगी। अगर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि टंग टाई है या पैलेट में कोई एनोमली है, तो उसके लिए तो सर्जरी ही करानी पड़ती है बच्चे की, तभी वो क्योर हो पाती है। अदरवाइज जो और रीजंस है उनको आप इजीली घर में रहकर भी क्योर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।